तो देखिए यहाँ पर अगर 3 बिंदु दे दे, मान लीजिए 3 बिंदु दे के, जैसे देखो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, ठीक है। तो इसका मान होगा x1 y1 z1, ठीक है। फिर देखो x2 y2 z2, फिर इस बिंदु का मान होगा x3 y3 z3, ठीक ना। 3 बिंदु तुमको मान लीजिए दे दिया जाए, और 3 बिंदु दे के क्या कहेगा ना, समतलों का समीकरण कहेगा। कुछ कहेगा निकालने के लिए, समतलों का समीकरण। तो देखो समतलों का समीकरण, ध्यान देना, समतलों का समीकरण। कोई जरूरी नहीं कि तीनों बिंदु एक ही लाइन में होगा। अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन में होगा तो उसे कुछ कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं ना, या संरेखीय। तो इसका कुछ नहीं करना है, इस तरीके से लगा देना। देखो मॉडुलस खाली कर दो बस, मॉडुलस x1 y1 z1 ऐसे, मतलब x वाला ई वाला में खाली लिख दो एगो में, और y वाला में ई में लिखिए पूरा y वाला, और z वाला सब में लिखिए इसमें। तो z1 z2 z3, अब सही है ना। अब बस मॉडुलस निकाल दो, यानी डिटरमिनेंट निकाल दो। डिटरमिनेंट निकाल दिया ना, तो वही इसका समतलों का समीकरण। हम लोग को याद रखना है कि 3 बिंदु जब भी देता है तो समतलों का समीकरण में क्या करते हैं, इन्हीं का डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। बात समझा गया यहाँ तक क्लियर? अब कर लोगे ना, तो बताओ। तो ये आसानी से, अब ये आसानी से देखिए, तो समतलों का समीकरण ना निकल सकता है आसानी से। कैसे निकलेगा? ई में लिखिए 1, देखिए ना, यही उठा दो ना, यही रख दो लाइन से। फिर कितना 6 4 -5 लिख दो, लिख दिए। फिर -4 -2 3 लिख दिए, ठीक है ना। इसका भी अगर कहोगे अगर ट्रिक, तो इसका ट्रिक बता देगा आगे चल के, ठीक ना। कैसे बनेगा, 1 लो बाहर, फिर इधर से खत्म, इधर खत्म, कितना होगा 4 -5 -2 3, फिर -1 लेगा, ये पूरा कैंसिल, इस तरीके से आ जाएगा ये वाला। फिर -1 लेगा तो कितना 6 4 -4 -2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो तो 1 × 4 × 12 -5 × 10, खाली 10 ना हो जाएगा। -1 6 18 माइनस में 5 को 20 हो जाएगा, -1 14 12 माइनस में, और ये होगा 4 को 16, माइनस में 16 हो जाएगा। अब देखो तो ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा ये, फिर -2 हो जाएगा ना, फिर माइनस, हाँ तो फिर आगे चल के हो जाएगा ये +1 गुने कितना 16 में से 12 घटा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 - 4 = 0। तो बताओ, तो जब भी अगर समतलों का समीकरण 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु संरेखीय होंगे। बस यहाँ लिख दो, दिए गए बिंदु कर दो कि संरेखीय होंगे। और जब संरेखीय होंगे तो बताओ इसमें से कितने समतल लाइन गुजर सकते हैं, कितने समतल गुजर सकते हैं? क्या 0 आ गया तो हाँ ×4 में -1 में गुना करेंगे 4 से ना, देखो 16 प्लस में 16 में से 12 घटा दो, +4 आएगा, 4 में 1 से गुना करोगे -4 आ जाएगा। याद क्लियर है? चलिए ये हो गया, बस इतना ही।